गाइस बस एक सेकंड, एक सेकंड बस आप लोग वेट करो। गाइस जस्ट आप लोग एक मिनट वेट करो, मीटिंग अभी एक मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट एक मिनट। गाइस मैं आप सभी लोगों को दिख रहा हूँ, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दो कि मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ या फिर नहीं। ओके सो कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले तो ये बताओ, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और लिटरली आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। बस मुझे एक मिनट देना यार, आई थिंक कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, मैं इसको ठीक करता हूँ, एक सेकंड बस देना। आई थिंक आप लोगों को मेरा चेहरा बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है और लाइटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो अपन रेडी है मीटिंग स्टार्ट करने के लिए? आप सभी लोग रेडी हो? चैट बॉक्स में टाइप करो आप लोग कैसे हो, सबसे पहले तो ये बताओ कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है आप लोगों का वर्क, कैसे हो आप लोग? गुड। यस सर रेडी। ओके। मैं लिटरली बता रहा हूँ आप सबको कि आज का जो सेशन है ना यार, वो इतना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है कि आप लोगों ने ना, लाइक आप लोग कभी भी सोचते होगे कि जो टॉप लीडर्स हैं, दिन का 10,000 कमाते हैं, दिन का 15,000 कमाते हैं, दिन का 20,000 कमाते हैं, वो एग्जैक्टली करते क्या हैं, वो किस तरीके से इस लेवल की इनकम को क्रिएट कर पा रहे हैं। राइट, ये सारी चीजें आप आज के इस सेशन के अंदर जानने वाले हो। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ गाइज, आप लोग ना एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो फटाफट से। ठीक है, आप लोग फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर लो। जितने भी लोगों ने अपना वीडियो ऑफ रखा है ना, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आप लोग वीडियो ऑन कर लो फटाफट से। ठीक है। ओके, धीरे धीरे लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं। यार देखो, सबसे पहले ना मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो कि लेट के और मतलब एक अजीब से पोस्चर में बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज उठ के बैठ जाओ। बिकॉज विद्या का जब हम सम्मान करेंगे ना, तभी वो हमें समझ में आएगी, तभी चीजें हमें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि भाई एक तरीके से आप लोग कुछ सीख रहे हो, राइट? तो सीखना हमेशा अच्छे पोस्चर में चाहिए। ये देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग देखो उठ के बैठ रहे हो, बढ़िया तरीके से कैमरा ऑन कर रहे हो, बहुत सही है। ठीक है। सो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आज के हमारी मीटिंग का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के हमारी मीटिंग का टॉपिक होने वाला है कि जो लीडर्स हैं वो किस तरीके से दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं, और आप दिन का 10,000 रुपए पे आउट कैसे हिट करने वाले हो। ठीक है। तो एक बार आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करोगे कि आपने अभी तक विजय ज्ञान से कितनी इनकम क्रिएट करी है। जितने भी लोग ये बेसिकली अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग, आप लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करोगे कि आप लोगों ने अभी तक कितनी इनकम हिट करी है विजय ज्ञान से, किसने कितना कमाया है? 15,000, वेरी गुड। 19,000, बहुत सही यार। ओके। ओके ठीक है, 10,000। ओके। ओके, एक भी नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कमाओगे। 5,000, 7,500। देखो, आपने अगर एक भी रुपए कमाया है, आपने अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर एक भी रुपए अर्न किया है ना, तो आप एक लीडर हो। ये चीज कभी भी मत सोचना कि यार मैंने तो बहुत कम कमाया है, मैं तो लीडर में नहीं आता। देखो, हर एक पर्सन अपने आप में एक लीडर है। अगर आपने एक भी रुपए कमाया है ना अफिलिएट इंडस्ट्री से, आप अपने आप में एक लीडर हो। ठीक है। सो देखो, आज बेसिकली हम समझेंगे क्या। ठीक है। देखो, कोई भी पर्सन जब एक हाई पे आउट को हिट करता है, दिन का 10,000, 20,000, तो हमारे मन में सबसे पहली चीज आती है कि यार ये बंदा इतना कमा कैसे रहा है, ये बंदा इतना हाई पे आउट हिट कैसे कर रहा है।
ठीक है, उस बंदे का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वो बंदा किस तरीके से लीड जनरेट कर रहा है, वो किस तरीके से क्लोजिंग कर रहा है ना, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस सेशन के अंदर समझेंगे। अगर आप लोग डीजी ज्ञान के सारे अपडेट्स को फॉलो करते हो तो आप लोगों को ये चीज पता होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने डीजी ज्ञान के अंदर सिंगल डे का 50 के हिट किया था। ठीक है, अब वो मैंने कैसे करा मैं वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज के इस सेशन के एंड होने के बाद में आप लोग जो जा जाके आप में से कुछ लोग हैं जो जाके टॉप लीडर्स के डीएम में कमेंट कर, लाइक उनको मैसेज करते हैं कि सर आपने कैसे इतना अच्छा पे आउट हिट किया, आप कैसे इतना अच्छा इनकम कर रहे हो, आप लोग पूछना बंद कर दोगे, बिकॉज आपको उन सारे सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास जो जो एक्सपीरियंस है ना वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। माइंडसेट से लेके आप एग्जैक्टली किस तरीके से बल्क में लीड जनरेट करोगे, कन्वर्ट किस तरीके से करोगे, ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग किस तरीके से करोगे, मैं हर एक चीज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार मेरा वीडियो क्लियर है, मेरा ऑडियो क्लियर है? ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, सबसे मेन जो चीज आता है ना, जब भी हम बड़ा पे आउट हिट करने पे जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है माइंडसेट। भाई आप दिन का 10,000 कमाने का सोच रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आप महीने का 3 लाख रुपए कमाने का सोच रहे हो, तो उसके लिए आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आप कोई चीज देखो, हमारा जो दिमाग है ना उसको बचपन से ये चीज ट्रेन करी गई है कि सुबह में आपको उठने के बाद सबसे पहले ब्रश करना है, उसके बाद आपको नहाना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, डेली हमें सिग्नल देता है कि हाँ तुमको इस तरीके से काम करना है। अब बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग को जब तक सेट नहीं करेंगे, माइंड को जब तक हम सेट नहीं करेंगे कि भाई तुम्हें 10,000 रुपए पर डे का पे आउट उठाना है, तब तक हमारा दिमाग उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हम एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन से जाके हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार छोड़ो, हमसे तो ये सारी चीजें होती नहीं है और हम नहीं करेंगे, छोड़ो, रहने दो, हटाओ, है ना। हमारे माइंड में लास्ट में यही चीज आएगा। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे बेसिकली ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके ठीक है, सो देखो, सबसे पहले तो कि हमें अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना है कि भाई देखो, हमें दिन का 10,000 रुपए कमाना है, हमें दिन का 15,000 रुपए कमाना है। अच्छा, एक और चीज, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे ना कि यार कोई भी पर्सन दिन का अगर 10,000 कमा रहा है तो वो एक टारगेट लेके चल रहा है कि भाई मुझे दिन का 10,000 रुपए कमाना है और मैं 10,000 रुपए कर रहा हूँ। अगर ये पकड़ के चलोगे ना, आप कभी भी दिन का 10,000 नहीं कर पाओगे। बेसिकली होता क्या है ना कि बड़ी क्लोजिंग के ऊपर आपको ध्यान देना होता है कि हाँ भाई, मेरा जो भी क्लोजिंग निकल रहा है वो या तो प्लेटिनम का निकले या तो गोल्ड का निकले। बिकॉज बड़ा सेल निकलेगा तभी आपकी बड़ी क्लोजिंग होगी और उसके बाद जाके ही आप दिन का एक बड़ा पे आउट हिट कर पाओगे। मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर हूं मैं? आप चैट बॉक्स में बताओ अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो फटाफट से। क्लियर क्लियर, यस। मेरी आवाज क्लियर है ना यार? मेरी साउंड क्लियर है ना आप सभी लोगों को? ये बताओ। ओके ओके, नाइस 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 नाइस, ग्रेट। देखो, इसके बाद में ना एक और चीज यहाँ पे आता है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक 2,000 रुपये शायद कमाया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद अभी तक एक भी रुपए नहीं कमाया, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद 5,000 कमाया, 10,000 कमाया है ना। तो आप लोगों को ये चीज लगता होगा कि यार जितना मैंने अभी तक टोटल कमाया है मैं उतना एक दिन का कैसे कमा पाऊंगा। देखो, आपको ना अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि यार मैं इतना अमाउंट हिट कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है। ठीक है, देखो इसके बारे में ना, अगर आप एक अमाउंट आपने लाइक पकड़ के चला है कि नहीं मुझे मिनिमम इतना पर डे कमाना है, तो उसके लिए ना आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। किस चीज की? आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन्होंने अभी तक डिजी ज्ञान के जो भी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स आप लोगों को मिली हैं, आपने उसको अभी तक अटेंड नहीं किया होगा। 90% लोग, 90% लोग जो यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं, जो एक एक स्किल को आपके डेवलप कर रहे हैं ना, उन कोर्सेज को आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया होगा। राइट, अब आप खुद एक चीज सोचो यार, अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन के साथ में, अगर आपको वो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि जरूरी हैं एक अच्छा पे आउट करने के लिए या फिर सेल्स के अंदर, अगर वो स्किल्स ही आपके पास नहीं होंगी, तो कहाँ से आप वो लेवल का पे आउट हिट कर पाओगे? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि यार कोई पर्सन ऐसा तो है नहीं कि वो आया, उसने आपका शक्ल देखा और उसने आपको पेमेंट कर दिया, लो सर 11,000 रुपए हमारा आईडी लगा दो प्लेटिनम से। आपको उसके साथ में बात करना होता है, आपको उसके साथ में कम्युनिकेशन करना होता है। और जब वो पर्सन आपके बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है लाइफ में ग्रो करने में, तब जाके वो पर्सन आपके साथ में कन्वर्ट होता है। एम आई राइट? सो आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग को यूट्यूब पे, गूगल पे, इवन डिजी ज्ञान के कोर्सेज के अंदर भी इतनी अच्छी तरीके से सिखाया गया है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से आप स्ट्रांग करोगे, अपने पर्सनैलिटी को किस तरीके से आप डेवलप करोगे, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी किस तरीके से क्रिएट करोगे कि सामने वाला पर्सन आपके साथ बात करने के बाद में फील करे कि हाँ यार, एक तगड़े इंसान से आज मेरी बात हुई है और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लाइफ के अंदर हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो एक चीज और,
हम लोग ना यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं कि यार हम लोग मार्केटिंग वाला काम कर रहे हैं। देखो मार्केटिंग है, बट पे आउट क्रिएट करने के लिए जो चीज मैटर करती है ना वो है सेल्स। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना कि यार आप लोग समझते होंगे कि सेल्स और मार्केटिंग दोनों सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है। आज इस ट्रेनिंग के अंदर जब आप लोग कंप्लीट करके निकलोगे तो आप लोगों को पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है। आप उन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके एक बड़ा पे आउट किस तरीके से क्रिएट करोगे डिजी ज्ञान के अंदर। ठीक है। अब देखो आप लोग जो मार्केटिंग वाला पोर्शन है ना वो मैं लास्ट के साइड कवर करूंगा कि आपको लीड्स कैसे लेके आनी है, बंदों को किस तरीके से लेके आना है, आपको प्रमोशन किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है। बट स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि जो सेल्स वाला पार्ट है, जो सेल्स का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से काम करता है। अब देखो यार कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो आपको पैसे क्यों देगा? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आपके अंदर देखा होगा ना कि हाँ यार इस पर्सन को मैं पे कर रहा हूँ, तो ये पर्सन मेरी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सामने वाले पर्सन को आ, ये चीज बता रहे होते हैं कि बेसिकली देखो यार तुम मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी इनकम होगी। अब क्योंकि हम पैसे की इंडस्ट्री में है कि भाई लोगों को हम पैसे कमाने की चीज बता रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक पर्सन हमारा प्रोस्पेक्ट है, बस हमें उसको क्लोज करना आना चाहिए। हर पर्सन जो आपके सामने आपकी लीड बन के आया है ना कि सर मुझे वर्क करना है, अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो लीड जंक थी। जंक लीड बोल के कुछ भी नहीं होता यार, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए। हर किसी को चाहिए। आप अपने गली के बाहर निकलो, जो बंदा जो है ना वहां पे साफ सफाई कर रहा होगा, आप उसको जाके पूछोगे ना कि तुमको पैसे चाहिए, वो भी बोलेगा तुम हाँ जी मुझे पैसे चाहिए। अगर कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी 5 लाख रुपए कमा रहा है ना, आप उसको भी जाके पूछो तुमको और पैसे चाहिए, बोलेगा मुझे चाहिए। तो जंक लीड बोल के कुछ भी नहीं होता। जो आप लोग बोलते हो ना सर मेरे पास तो जंक लीड आती है और लीड मेरी कन्वर्ट नहीं होती, जंक लीड कुछ नहीं होता। सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप उस लीड को कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आपके पास खुद कितना उसको कहते हैं ना कि आपके पास खुद कितना टैलेंट है उस लीड को कन्वर्ट करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तीसरी चीज, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करते हैं, उनके पास में लीड आता है, वो एक माइंडसेट बना के बैठ जाते हैं कि यार मेरे पास में एक बंदा आया है, अब तो मुझे इसको कन्वर्ट करना ही है। यार आप पहले रेशियो को तो समझो कि आपके पास में अगर 10 लीड आ रही है तो 4 ब्लॉक करके जाएगी, वो काम है। 4 ब्लॉक करके जाएगी ही जाएगी। आप लोग ये पकड़ चलते हो अरे सर हमें तो ब्लॉक कर दिया, हमें तो लीड ने ब्लॉक कर दिया, यार मेरे अंदर ही कमी है, मैं तो काम ही नहीं करूंगा। ये चीज ये बहुत गलत माइंडसेट है, बहुत गलत माइंडसेट है कि यार 2 लोग 3 लोगों ने ब्लॉक कर दिया यार हम तो कर ही नहीं सकते भाई, हमें हमसे तो होगा ही नहीं। है ना, ये चीज आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है। देखो इसके बाद में आपके पास में कोई भी लीड, कोई भी पर्सन अगर आपके पास आया है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो स्टार्ट करना चाहता है, बस वो ये चीज कंफर्म करने आया है कि क्या आप उस पर्सन के लिए राइट फिट हो जो उसको हेल्प कर पाए इनकम करने में। अब देखो एक और गलती हम क्या करते हैं ना कि जो लीड हमारे पास में आती है, हम डायरेक्टली लगते हैं उसका फॉलोअप लेने। हम पहले दिन से, पहले मिनट से उस लीड का फॉलोअप लेने लग जाते हैं इनडायरेक्टली। अगर आप उस बंदे से पूछ रहे हो ना कि भाई आपने वर्क को स्टार्ट क्यों नहीं किया, आप देखो ये प्लान है, ये प्रोसीजर है, आप वर्क स्टार्ट कर लो, वर्क स्टार्ट कर लो, आप उसका फॉलोअप ले रहे हो। भाई पर्सन को बताओ तो कि भाई वो क्यों आपके पास में आया है। उस पर्सन को एजुकेट तो करो कि डिजी ज्ञान है क्या, डिजी ज्ञान के अंदर वो पर्सन अगर आता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। है ना। आप खुद एक चीज बताओ, अगर किसी मॉल में जाते हो तो क्या वहां पे जो सेल्स पर्सन होता है, आप किसी कपड़े की दुकान में गए मॉल के अंदर, क्या वो पहले आप जैसे ही घुसे क्या वो आपको ये बोलने लग जाता है कि ये कपड़ा ले लो ले लो ले लो? आप जब उससे किसी कपड़े के बारे में पूछते हो तो पहले वो आपको उसके बेनिफिट्स दिखाता है, आपको एजुकेट करता है उस कपड़े के बारे में, या एक्स वाई जेड जो भी सामान है, पहले बताता है आपको क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये आपको किस तरीके से अच्छा दिखा सकता है या फिर एक अच्छी लुक दे सकता है, तब जाके आप उसको परचेज करते हो। तो यहाँ पर क्यों वो चीज नहीं कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्यों आप लीड के पीछे तुरंत भाग रहे हो कि यार तुम तो बस ज्वाइन कर रहे हो मेरे साथ में, मुझे मेरा पैसा मिले, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद में देखो यार एक चीज होती है ना गोल, जिसको हम कहते हैं टारगेट। ठीक है। 10,000 हो चाहे 5,000 हो चाहे 2 ही हजार हो, अगर पर डे का एक सेल मारने का भी टारगेट आप ले रहे हो ना, तो आपको उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क है, जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। किस तरीके से? देखो लीड कैसे जनरेट करना है वो तो हम आगे बात करेंगे, बट लीड्स कुछ लोगों के पास में है, तो पर डे आपको ना एक बना, देखो सब हर किसी का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है। अगर आप यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ पे राजेश भाई बैठे हैं, ठीक है, अब अगर मैं उनसे बोलूं कि भाई आप कितनी लीड्स कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो बंदा बोलेगा यार मेरे पास में 10 लीड आती हैं, मैं उनमें से एक कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे और भी बंदे बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी लीड कन्वर्ट कर पाओगे, कोई बोलेगा मैं 10 में से 3 कर लूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 में से 4 कर लूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 में से 8 कर लूंगा। हर किसी का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग है, तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। नोट कर लो इस पॉइंट को, आपको ये चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। आपके पास अगर 10 लीड आ रही है तो उसमें से आप कितने लीड को कन्वर्ट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 कितने? ठीक है।
उस हिसाब से फिर आपको लीड जनरेशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, आपकी प्रोफाइल, आपका डिजिटल दुकान है, ये चीज आपने सुना है, बिल्कुल सुना होगा आपने। तो आपको अपने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। देखो ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ और यहीं पे मैक्सिमम लोग लैग करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो दिन का 10,000 कैसे कमाना है वो बताने का ट्रेनिंग था, बट आप ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? बिकॉज ये चीजें अगर आपकी वीक हुई तो आप नहीं कमा पाओगे। दिन का 10,000 छोड़ो, 1,000 रुपए भी नहीं कमा पाओगे आप, अगर ये बेसिक चीजें आपकी वीक रहेंगी तो ट्रेनिंग दी गई है, हर एक चीज दी गई है डिजी ज्ञान के अंदर, प्रॉपरली हर एक चीज का आपको बना के दिया गया है। आप उसको अटेंड करो प्रॉपर तरीके से, देखो उन चीजों को, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। जो टॉप के लीडर्स हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जाके देखो उनकी प्रोफाइल कैसी है, वो अपने प्रोफाइल को कितना सजा के रख रहे हैं, कितना सुंदर तरीके से अपने प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं। उस तरीके से अपने प्रोफाइल को आप बनाओ। आपके प्रोफाइल को देख के ये नहीं लगना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप किसी मेले में गए हो, ठीक है। अब वहां पे ना कोई खाने के स्टॉल पे आप गए हो और दो दुकानें आजू बाजू हैं। एक बंदे ने अपने दुकान को बहुत साफ सुथरा रखा है और एक बंदे की दुकान देख के लग रहा है कि यार ये बस इसने बिजनेस खोल दिया लेकिन इसको तरीका नहीं मालूम। तो आप कौन से दुकान पे जाओगे? जो आपको सजा हुआ दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ना आपको अपने प्रोफाइल को भी उतना ज्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप जो कंटेंट बना रहे हो, भले ही आपके पास एंड्रॉइड फोन हो, आईफोन हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज से, बट आपको अपने प्रोफाइल को सजा के रखना पड़ेगा। आपको अपने प्रोफाइल को सजा के रखना पड़ेगा, तभी कोई भी पर्सन अगर आपके पास में आएगा ना, तो वो आपके साथ में बात करने में इंटरेस्टेड रहेगा। उसके माइंड में एक चीज रहेगा ना, यार मैंने एक पर्सन का प्रोफाइल देखा, क्या प्रोफाइल थी बंदे की, क्या इंटरेस्टिंग बंदा होगा, और फिर वो आके आपसे बात करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा माइंडसेट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि यार हमें दिन का 10,000 कमाना है, उसके लिए हमें किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। देखो सबसे पहला रिसोर्स है कंटेंट। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो है तो ऐड चलाते होंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी भी इनरोल किए होंगे जिनको ऐड के बारे में भी पता नहीं होगा कि यार ऐड किस तरीके से रन होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा यार लीड क्या होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा लीड होता क्या है। देखो आप एक बिजनेस में हो, प्रॉपर बिजनेस में हो, इसको मजाक की तरह मत लो कि यार मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे दिन का 1,000 2,000 आ जाएगा चलेगा, नहीं। आपको प्रॉपर यहाँ पे लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, आपको ग्राहक ढूंढ के लाने पड़ेंगे। कोई आपको ला के थाली में परोस के नहीं देने वाला कि भाई ये लो ग्राहक और ये आप क्लोज करो इनको और आप पैसा कमाओ। आपको लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी, चाहे आप एड से करो, रील से करो, कुछ भी करो। तो उसके लिए आपका एक फेस वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर, जिसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। मेरा एक पुराना प्रोफाइल था जिसके ऊपर लगभग लगभग 18,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और वो प्रोफाइल फिर डिसेबल हो गया इस साल की स्टार्टिंग में। उस प्रोफाइल के ऊपर मेरी लगभग लगभग समझ के चलो 4 से 5 रील उस प्रोफाइल पे मेरी वायरल गई थी, 2 मिलियन 3 मिलियन। और वहां से मेरे पास काफी सारी लीड्स आई थी जिनको मैं अभी तक कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कंटेंट का यही फायदा है, मेरी प्रोफाइल चली गई, सब कुछ चला गया, बट वो लीड्स आज भी मुझे पैसा देके जा रही हैं। जो भी पे आउट मैं पर डे यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, दिन का 10,000 20,000, किसी दिन 50,000, वो मैं उन्हीं लीड्स के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो ये आप समझो कंटेंट की पावर क्या है। अगर जो लीड आपके पास में आपकी फेस वैल्यू को देख के आई है ना, जो लीड आपके पास में आपके रील को देख के आई है ना, वो इतनी ज्यादा हाई कन्वर्टिंग लीड है ना कि आप 8 महीने बाद भी कन्वर्ट करने बैठोगे तो वो कन्वर्ट होगी। बिकॉज वो आपके चेहरे को देख के आई है, वो आपको देख के आई है, वो किसी और से कन्वर्ट नहीं होगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोगों को अपना, बोलते नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आप इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप अच्छे से नहीं बात कर पाते, अच्छे से नहीं बोल पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। स्टार्टिंग में आप वो जो म्यूजिक वाली रील्स होती है ना, आप उनको बनाओ। कहीं भी बाहर जा रहे हो, किसी को मोबाइल फोन पकड़ा दो, उसको बोलो मेरा एक क्लिप ले ले यार छोटा सा। आप पार्क में गए हो घूमने के लिए, अपना फोन, आजकल तो यार जो फोन होते हैं उसके अंदर अल्ट्रा वाइड ऑप्शन आ गया है, 10-10 हजार के फोन के अंदर भी अल्ट्रा वाइड आज के डेट में आ गया है। तो आप आराम से फोन को अपने हाथ में पकड़ो, इस तरीके से आप घूम रहे हो, आप अपना एक क्लिप ले लो। आप कहीं खाना खाने बैठे हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर, अपने सामने वाले पर्सन को बोल दो कि यार मेरी एक छोटी सी क्लिप ले ले भाई। और 3 4 5 अलग अलग क्लिप्स लो। देखो आज की डेट में हर पर्सन घर से बाहर डेली निकलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर से बाहर ना निकलते हो। तो बढ़िया तरीके से यार आप क्लिप्स ले लो और उसको जोड़ के उसके अंदर एक म्यूजिक लगा के प्रॉपर तरीके से आप उसको अपलोड करो। कुछ तो स्टार्ट करो, अपना चेहरा लोगों को दिखाना तो स्टार्ट करो, लोगों को बताना तो शुरू करो कि हाँ यार मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ जहां पे लिटरली तुमको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। अब देखो एक चीज की मैं यहाँ पे बात करूं, देखो आपको सेल्फ बिलीफ तो जरूरी है ही है, वो मैंने बता दिया आपको, बट आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। यार बहुत से लोग मैं देखता हूँ ना यार, मेरे पास डिजी ज्ञान से बहुत लोगों का मैसेज आता है, ठीक है, कि यार हम डिजी ज्ञान, मैंने स्टार्ट तो किया है सर, मैं काम भी कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यार लीड कन्वर्ट नहीं हो रही। मैंने कहा तुमने डिजी ज्ञान के कोर्सेज देखे? बंदा बोलता नहीं मैंने कोर्सेज नहीं देखे। मैंने कहा कि तुम डिजी ज्ञान के बारे में कुछ भी जानते हो? बंदा बोलता है नहीं यार सर मैं कुछ भी जानता तो नहीं हूँ, मैंने बस स्टार्ट किया है और मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ये वो चीज हो गई कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, सीधी सी बात है।
आपको डिजी ज्ञान के एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा पैकेज है, उस पैकेज का क्या प्राइस है, उस पर कितना कमीशन मिलता है, कितना उस पर एक्टिव है, कितना उसके ऊपर पैसिव है, उस एक पैकेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं। मैंने बहुत से बंदों को देखा है। अभी मेरा एक टीममेट है डिजी ज्ञान में, उसने स्टार्ट किया अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ में, वो नया है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अभी एक दिन वो कॉल पे एक लीड से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा भाई ऐसा कर, तू मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले ले, मैं देखता हूँ तो किस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब जब मैं उसके साथ देखा ना, तो वो कैसे बताता है, सामने वाला पर्सन पूछता है कि भाई हम इनरोल तो कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर पैकेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज दिए गए हैं। अब वो पर्सन बोलता है 1 मिनट रुको ब्रदर, मैं वेबसाइट पे चेक करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे उस सामने वाले पर्सन पे क्या इंप्रेशन पड़ा कि यार ये पर्सन तो अपने खुद के प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानता, ये मुझे क्या सिखाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो आपको ये चीज एकदम रटे हुए होना चाहिए कि यार कौन से पैकेज के अंदर कौन से कोर्स मिल रहा है, डिजी ज्ञान का फाउंडर कौन है, डिजी ज्ञान का को फाउंडर कौन है, डिजी ज्ञान कंपनी के अंदर कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं, कितने ट्रिप्स हुए हैं आज तक, कहाँ कहाँ कंपनी ट्रिप पे लेके गई है बंदों को, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। सेल्स का सबसे बड़ा पार्ट ही यही है मेरे भाई, कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। अब रिसोर्सेज में अगला चीज आता है कि आपको एक प्रॉपर ना बोलते नहीं कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे। रिकॉर्ड इन द सेंस क्या है, आपके पास में एक दिन में कितनी लीड आई, आपने उनमें कितनी लीड से बात करी, कितने लीड को प्रेजेंटेशन भेजा। देखो मैं बताता हूँ आपको, आपको करना क्या है ना, कि आपको एक डायरी प्रॉपर मेंटेन करनी है। एक सेकंड, ठीक, एक सेकंड यार, जस्ट वेट। हाँ, ठीक है। आप लोगों को ना एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करनी है। अगर आपको प्रॉपर ना कॉलम बनाना है, जिसके अंदर कोई भी, देखो आपको ना अपने बिजनेस की छोटे से छोटी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपके पास में उतनी बल्क में लीड नहीं आई है, अभी आपके पास में 100 लीड, 1000 लीड, 2000 लीड तक है। तो जो जो बंदा आपके पास में डेली बेसिस पे आता जा रहा है, अच्छा एक बात बताओ, आप कभी किसी दुकान पे गए हो, कभी किसी कपड़े की दुकान पे अगर आप गए होगे या फिर कहीं पे भी आप गए होगे, आपने देखा होगा कि यार हर दुकानदार एक रजिस्टर मेंटेन करता है। उसके पास में कोई भी ग्राहक आता है तो प्रॉपर लिखता है, अरे मेरा ये आइटम बिका, ये आइटम नहीं बिका, ये आइटम बिका, ये आइटम नहीं बिका। तो आपको ना एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि आज दिन भर में मेरे पास कितने बंदे आए, उनमें से कितनों को मैंने प्रेजेंटेशन भेजा, उनमें से कितनों ने प्रेजेंटेशन देख के डन टाइप किया, उन कितने बंदों में से कितने बंदे हॉट हैं, कितने बंदे कोल्ड हैं। अब हॉट कोल्ड ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं सुंदरता वाले हॉट की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कि कौन सी लीड है जो कि कन्वर्ट होने वाली है, कौन सी लीड है जो कि कन्वर्ट नहीं होने वाली है, उसी को हम हॉट या फिर कोल्ड लीड कहते हैं। कोल्ड लीड वो होता है जो कि बोल रहा है हाँ सर मुझे करना तो है, बट यार मैं आपको सोच के बताऊंगा, या फिर कुछ ना कुछ बहाना वो दे रहा है, या फिर आपका मैसेज सीन करके छोड़ रहा है। हॉट लीड वो है जो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देखती तुरंत आपको रिप्लाई कर रहा है, डन सर। आप समझ जाओ यार ये तो मेरी हॉट लीड है, अब मुझे अपना पूरा एफर्ट डाल देना है इस एक लीड के ऊपर। तो आपको ना प्रॉपर अकाउंटिंग करके चलनी पड़ेगी, तभी आप आज से आने वाले 5 से 6 दिन के बाद आप जब उस रिकॉर्ड को चेक करोगे ना, कि पिछले 6 दिन में मेरे पास में 52 लीड आई, उन 52 लीड्स में से मैंने 52 के 52 को प्रेजेंटेशन भेजा, बट उन 52 लोगों में से इतने लोगों ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, इतनों ने नहीं देखा। फिर आपको समझ में आएगा कि यार आपका जो एक रेशियो है कि कितने लोग एक्चुअली प्लान को समझ रहे हैं, आपको वो मालूम पड़ेगा। फिर उस हिसाब से आप एक फिर स्ट्रेटेजी बनाओगे कि हाँ यार इतने लोगों को, इतने लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इतने लोग नहीं देख रहे हैं। उसके बाद में जिन लोगों ने टाइप किया, डन टाइप, लाइक देखने के बाद डन टाइप किया कि हाँ जी मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, फिर उन बंदों का आपके पास रिकॉर्ड आएगा, यार इतने बंदों ने वीडियो देख ली है, मतलब इतने लोग काम के बारे में समझ चुके हैं। फिर आपको उन बंदों का फॉलोअप लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप फॉलोअप कैसे लोगे, क्लोजिंग कैसे करोगे, ये इसी सेशन में हम बात करेंगे, लास्ट के साइड में बात करेंगे, तो उसका टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छा पे आउट हिट करने में, या फिर आप कह लो दिन का 10,000 पे आउट हिट करने में। अब देखो, दिन का 10,000 यानी महीने का 3 लाख, ये अमाउंट हिट करने के लिए, अब जैसे कि मैंने बताया हर किसी का लॉ ऑफ एवरेज अलग है। मेरे को आप 1000 लीड दे दोगे मैं 1 लाख रुपए निकाल लूंगा, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप 10,000 लीड भी दे दोगे तो वो 1 लाख रुपए नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो वही चीज है ना, कि आपको एक अपना लॉ ऑफ एवरेज निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आपको लीड जनरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो इतना तो जान लो कि आपके पास में लीड का जिसको बोलते हैं ना कि एकदम कंडाल भर के आपके पास लीड होनी चाहिए, आपके पास बल्क में लीड होनी चाहिए, तभी जाके आप दिन का 10,000 रुपए का पे आउट हिट कर पाओगे। और आप अपने लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ही फिर पता कर पाओगे कि यार अभी मेरी कैपेसिटी कितनी है, और कितना पैसा मैं एड में डाल रहा हूँ, कितनी मेरे पास रील से लीड आ रही है। देखो होता नहीं है कि हमें ना एक सेंट्रल बॉडी बनानी पड़ेगी, सेंट्रल बॉडी इन द सेंस क्या, कि हमें एक रिकॉर्ड के अंदर एक चीज रखनी पड़ेगी कि हाँ मेरे पास इस चीज का भी हिसाब रहे कि मेरे पास कौन सी लीड कहाँ से आ रही है, कौन सी लीड मेरे पास रील से आई है,
कौन सी लीड मेरे पास ऐड से आई है, कौन सी लीड मेरे पास में कौन से जगह से आई है, ये आपके पास में रहेगा ना, तो यहाँ से भी आपके कन्वर्जन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से आप बजट कम ज्यादा करोगे अपने ऐड के अंदर, या फिर कंटेंट कम ज्यादा करोगे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, चलो ये तो बात होगी रिसोर्सेज की, कि हमें बल्क में लीड चाहिए और हमें प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा रिकॉर्ड, कि हमें किस तरीके से काम करना है। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है? कोई भी डाउट है फटाफट से पूछो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ेंगे। चैट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुला है, फटाफट से जो भी आपके डाउट है आप लिखो। लीड्स को कन्विंस कैसे करें, एक बार आप प्रैक्टिकली बताओगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा, सेशन के लास्ट में बताऊंगा, क्लोजिंग का भी एक पूरा मैंने पार्ट रखा है। सर रील वायरल कैसे करें? देखो रील वायरल के ऊपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग अलग से आएगी, बट रील वायरल कैसे करना है थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको इस सेशन के अंदर, आप टेंशन मत लो। आपकी स्टार्टिंग में कैसे लीड, ओके ठीक है। सर प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे बनाए? देखो रामू भाई से आप ये मांग लेना, क्या बोलते हैं, आप सभी लोगों के पास में अपने स्पॉन्सर का नंबर होगा, या फिर रामू भाई का नंबर होगा, तो आप लोग उनसे मांग लेना, पीपीटी मांग लेना आप लोग, जो डिजिज्ञान का प्रेजेंटेशन है, और उसके ऊपर आप लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कंटेंट बनाने के लिए फेस दिखाना जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, अभी जैसे लीड जनरेशन के टॉपिक पे भी हम बढ़ेंगे ना, तो आपको मैं एक बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूँ। सर रील का बताओ, बिल्कुल बताऊंगा, आप लोग अभी बस मीटिंग के अंदर बने रहो। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? कुछ ज्यादा तेज तो मैं नहीं बोल रहा, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस हिसाब से समझाऊंगा। आप लोगों को मजा आ रहा है समझने में? यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है, डन 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 डन। देखो जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप एक एक पॉइंट को आराम आराम से बताओ, हमें नोट्स बनाने हैं, देखो आपको सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप तब नोट्स बना लेना। अभी फिलहाल आप सेशन पे ध्यान दो, जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, आप उन चीजों को समझने पे ध्यान दो अभी फिलहाल। ओके डन, ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को अभी तक का इतना समझ में आ चुका है, तो हम बात बढ़ते हैं लीड्स को किस तरीके से जनरेट करना है, आप एग्जीक्यूशन किस तरीके से करोगे, जो भी आपको दिन का 10,000 पे आउट बनाने के लिए चीजें करनी है, उसका आप एग्जीक्यूशन किस तरीके से करोगे। देखो प्रोफाइल आप सभी के पास में है इंस्टाग्राम का, आज से आप सभी लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, रील वायरल कैसे करना है उसके ऊपर भी सेशन होने वाले हैं, तो एक्टिव रहना, सेशंस को अटेंड करना, मेरी भी सेशंस फ्यूचर में डेफिनेटली होंगे। ठीक है, आप लोग जिस हिसाब से मतलब रिव्यू दोगे रामू भाई को कि हाँ यार समझ में आया फिर नहीं आया, उस हिसाब से फ्यूचर में भी और मेरी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होंगी, तो उसके अंदर हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। आप लोग कहोगे तो मैं रील कैसे वायरल करनी है उसके ऊपर भी मैं सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिलहाल अभी अपन बात करते हैं कि हमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप लोगों को कंटेंट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कंटेंट से ज्यादा अच्छा लीड जनरेशन का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छा अब लीड जनरेशन करने के लिए हम खुद का जो, अभी एक पर्सन ने पूछा था मुझसे कि क्या मुझे फेस दिखाना जरूरी है? देखो मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहा हूँ, उसको आप समझना। ठीक है, देखो अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो 5-5 6-6 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, कैसे? थीम पेज की मदद से। अब ये थीम पेज जो वर्ड है ना, ये थोड़ा नया होगा, और इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप बाद में पूछोगे कि सर आपने क्या बताया था, फिर मैं इस अच्छे तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, तो इस चीज को समझना एक बार। ठीक है, थीम पेज क्या है? थीम पेज होता है, आपने बहुत से इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप स्क्रोलिंग करते हो तो बहुत सारी मोटिवेशनल टाइप वीडियोस आती हैं, अगर आपने देखा होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये करके दिया, उसके बाद में आपके सामने आता होगा कि यार बिजनेस में, व्यापार में आपको ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, आपके सामने मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारी आती होंगी जब आप स्क्रॉल करते हो तो, टेक्स्ट के फॉर्म में, उसके अंदर किसी पर्सन का फेस नहीं दिखता है, एक अच्छा सा मोटिवेशनल सा म्यूजिक रहता है, और एक टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है जिसके अंदर मोटिवेशनल सा कुछ कोट वगैरह लिखा रहता है। इस तरीके की बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, और थीम पेज सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर नहीं बनता, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनता है ना? तो आप, अगर आप थीम पेज बनाते हो, देखो थीम पेज के ऊपर मैं 10 मिनट में नहीं समझा सकता थीम पेज क्या है, बिकॉज थीम पेज एक पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है, जिसको समझाने के लिए मुझे एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फ्यूचर में कभी हम लेंगे थीम पेज के ऊपर ट्रेनिंग, बट अभी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। देखो थीम पेज बना के जिस लेवल की लीड्स आप जनरेट कर सकते हो ना, वो आप खुद का फेस दिखा के भी शायद ही कर पाओ। ठीक है, बहुत से मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो थीम पेज बना के उन्होंने इस तरीके की मोटिव, 5 मिनट लगता है एआई के थ्रू रील बनाने में, है ना, और उस तरीके की मोटिवेशनल रील्स बना के
पर डे का 5 रील 6 रील अपने थीम पेज के प्रोफाइल के ऊपर डाल रहे हैं, है ना। और वहां पे रील वायरल जाने में समय नहीं लगता, बिकॉज वहां पे ना आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, वहां पे आप सिर्फ एक तरीके से ना, देखो लोग क्या है ना, मैं आपको एक चीज समझाऊं, आज की डेट में इंडिया के जो लोग हैं ना, वो मोटिवेशन पे काम करते हैं। अगर उनको लाइफ में कुछ करना है ना, तो उनको मोटिवेशन चाहिए, आप उनको किसी भी तरीके से दे दो। हर 10 कदम चलने के बाद में वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, यार अब तो मुझे जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशनल थीम पेजेस जो है ना, ये लीड जनरेट करने का एक बहुत खतरनाक तरीका है। आप उसके अंदर मोटिवेशनल थीम, देखो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर डिटेल में ट्रेनिंग, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। आप लोग थीम पेज बनाओगे, उसके अंदर आप लोग प्रॉपर तरीके से जो है ना मोटिवेशनल वीडियोस डालोगे उसके अंदर एआई से क्रिएट करके, है ना। और उसको जब आप अपलोड करोगे ना, तो वहां से लाइक मिलियन में व्यू गया, 2 मिलियन गया, 3 मिलियन गया, अब वहां से जो बंदे आपके पेज पे आए जिन्होंने आपको फॉलो किया या फिर आपकी रील लाइक करी, अब वो आपका स्टोरी देखेंगे। आपको क्या करना है, हर दिन बस एक बार अपने स्टोरी पे लगा देना है कि यार इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। वहां से आपके पास बहुत लीड्स आएंगी, बहुत लीड्स आएंगी, लिटरली मैं बता रहा हूँ। बट थीम पेज के साथ साथ में आपको एक अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करके चलना पड़ेगा। एक पर्सनल पेज भी आपको बना के रखना पड़ेगा, अपनी फेस वैल्यू भी बनानी पड़ेगी, है ना। जहां पर कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले हो। देखो अगर आप बोलने वाला कंटेंट क्रिएट कर सकते हो ना, तो उससे बेस्ट कोई कंटेंट नहीं है। बट बहुत से लोग स्टार्टिंग में बोल नहीं पाते। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप लोग जो है ना, वो घूमने फिरने गए हो आप लोग कहीं पे, तो उसका आपने क्लिप्स ले लिया एंड उसको मर्ज करके आप रील बना सकते हो। अब ये थोड़ा थोड़ा हम रील के अंदर घुसते जा रहे हैं, तो ये अपन कभी बाद में बात करेंगे कि रील किस तरीके से वायरल करना है। देखो लीड जनरेशन का दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है एड्स का। आप एड्स चला के लीड जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो बजट नहीं है। तो देखो यार, बिजनेस में ना जब तक हम कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक यार हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर कोई पर्सन है, अगर आप में से कोई है जो कि बोल रहा है कि सर मेरे से तो रील वायरल हो नहीं रही है, मुझे एड के दम पे दिन का 10,000 कमाना है, तो फिर उसके लिए आपको 1,000 रुपए पर डे की बजट पे एड चलाना पड़ेगा। आपके पास में मिनिमम 300 से 400 लीड पर डे आने चाहिए, तब जाके आप दिन का 10,000 बना पाओगे। ये मैं अपना रेशियो बता रहा हूँ। आपका रेशियो अलग हो सकता है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास में दिन की 1,000 लीड आएगी, तब जाके वो दिन का 10,000 मारेंगे। तो वो हर किसी का अलग अलग अपना रेशियो होता है। मैं अगर अपना बताऊं, मेरे पास अगर दिन की 100-200 लीड आ रही है, मैं आराम से दिन का 10,000 रुपए क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो लीड जनरेशन, ऐसे एक और तरीका है लीड जनरेट करने का, जो कि है लिंक्डइन। लिंक्डइन से भी बहुत क्वालिटी लीड जनरेट होती है। अच्छा, आपने अलग अलग कंपनी के बंदों को देखा होगा, मिलियनेयर ट्रैक, बिज गुरुकुल और बड़े बड़े जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने उनके बंदों को देखा होगा कि यार वो कभी उनका रील वायरल जाता है तब भी वो दिन का 10,000 20,000 50,000 मारते हैं, रील वायरल नहीं भी जाता तब भी वो दिन का 10,000 20,000 50,000 मारते हैं। तो वो ना कहाँ से लीड जनरेट करते हैं, वो लीड जनरेट करते हैं लिंक्डइन से, वो लीड जनरेट करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, है ना। अब देखो सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो है नहीं, फेसबुक फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब तो सिर्फ है नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप जो रील इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रहे हो ना, आप उसको अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डालो। अच्छा आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकले हैं। मौज करके एक प्लेटफॉर्म है, फिर विडमेट करके एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इस तरीके के ना 50 तरीके के एप्स निकले हैं टिकटॉक की तरह, जिसके ऊपर ना लोग वीडियो अपलोड करते हैं। वहां पर आज के डेट का जो ये 18 से लेके 22 साल तक के जो ये लड़के हैं ना, 16 साल से आप पकड़ लो, आज के डेट में तो 15 साल से बंदे रील बनाने लग जाते हैं। तो 15 से लेके 22-23 साल जब तक आदमी जॉब करना शुरू करता है, उससे पहले तक के जितने लोग हैं ना, वो इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिखरे हुए हैं। अगर आप इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वही सेम रील जो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, अगर उन्हीं रील्स को उठा के आप इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालोगे ना, तो वहां पर रीच बहुत ज्यादा मिलती है। जब टिकटॉक नया नया आया था ना मार्केट के अंदर, तो लोगों को रीच इतनी भयानक मिलती थी ना, कोई एक वीडियो डाला 20,000 व्यूज, 40,000 व्यूज, मतलब वो कुछ भी बना के डाल दिया, इतने व्यूज आते थे। तो जितने नए नए, देखो इंस्टाग्राम भर चुका है, पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो वहां पर अगर आप 2,000 व्यूज भी आपको लाना है, तो आपको उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है ना, जो मौज टाइप के प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे, जो मैं नाम मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट इस तरीके के बहुत सारे टिकटॉक के जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनके ऊपर वही सेम रील जो आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे अपलोड करोगे, आप खुद ये चीज एक हफ्ते के अंदर नोटिस करोगे कि 10,000 15,000 20,000 25,000 व्यूज आपको दिखने लग जाएंगे। और वहां पे आपको करना कुछ नहीं है, बस कैप्शन के अंदर अपना नंबर मेंशन कर देना है कि अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो, इस नंबर पे मैसेज कर दो। वहां पर आपके रील वायरल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो जहां पर करोड़ों लोग एक साथ भाग रहे हैं ना, उसी रेस में आप भी भागोगे, तो फिर जॉब में और ऑनलाइन बिजनेस में फर्क नहीं रह जाएगा। बट जो छोटा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बंदे ही बहुत कम है, वहां पर वो प्लेटफॉर्म आपको रीच भी देगा, वहां पर आपको बहुत सारे बंदे भी मिलेंगे, और वहां से काफी सारी लीड्स आप जनरेट कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जब मैंने रील बना के डाला था इंस्टाग्राम पे अपनी पुरानी वाली प्रोफाइल में, और वो रील वायरल गया था, तो मैंने उसी सेम रील को उठा के ना बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे, 4-5 अलग अलग एप्स के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया। और एक ऐप है जिसका नाम मौज है, उस प्लेटफॉर्म पे ना मेरी वो वाली रील अगेन वायरल चली गई, और वहां पे 6.7 मिलियन व्यूज उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर थे।
और वहां से मेरे को तकरीब, अब देखो इंस्टाग्राम जितना हाई कन्वर्जन तो वहां पे नहीं आता है, बट फिर भी 7 मिलियन गया तो अब उसको इंस्टाग्राम के 1 मिलियन के बराबर पकड़ लो। और 5-7 हजार लीड्स वहां से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज उन्होंने किया था, और वहां से मैंने काफी अच्छा कन्वर्जन निकाला है। तो ये एक नई चीज मैंने आप लोगों को बताई है, ये चीज आप लोग करो, डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च कर लेना कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल किस तरीके से बनाओगे। लिंक्डइन पे काम करना स्टार्ट करो। देखो मैं ये चीज चाहता हूँ ना कि डिजी ज्ञान भले ही आज की डेट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है, बट डिजी ज्ञान को ना एक ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए आप लोग वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि बड़े प्लेटफॉर्म के बड़े लीडर्स यहाँ पर करते हैं बेसिकली। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो लोग इसी तरीके से लीड जनरेट करते हैं। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा सोर्स है हाई क्वालिफाइड लीड जनरेट करने का, बिकॉज वहां पर ना मतलब समझ लो कि टाइम पास वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन लिंक्डइन पे वर्क तभी करना जब आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जब आपके बात करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। बिकॉज लिंक्डइन से कोई बंदा अगर आपके पास आएगा ना, तो वो 12वीं पास व 10वीं फेल बंदा आपके पास नहीं आएगा। वहां पे आपके पास में ऐसे लोग आएंगे जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, या फिर जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं वो आएंगे, और अगर वो कन्वर्ट होंगे ना तो सीधा प्लेटिनम से कन्वर्ट होंगे 11 हजार वाले पैकेज से। वो बात ही नहीं करेंगे कि यार मुझे 2300 से करवा दो, मुझे 6 हजार से करवा दो, वो सीधा प्लेटिनम से कन्वर्ट होंगे। लेकिन उसके लिए आपकी स्किल भी उस तरीके की होनी चाहिए कि आप उन बंदों से बात कर पाओ। ठीक है। अब वो बंदा आपके पास में आया, वो आपसे प्रोफेशनली बात कर रहा है, और आपने उसको उसको हल्का सा भी लग गया ना कि सामने वाला पर्सन अनप्रोफेशनल है, वो तुरंत आपको ब्लॉक करेगा, चला जाएगा, चलता बनेगा, वो सीधी सी बात है। तो आप लोग जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कम्युनिकेशन पे यार बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है आप लोगों को। सामने वाले पर्सन को फील करा दो कि यार आप उस पर्सन के लिए परफेक्ट हो। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसके अलावा आप लीड जनरेट कर सकते हो फेसबुक ग्रुप से। देखो बहुत से बंदे हैं जिन्होंने आज की डेट में फेसबुक को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि यार फेसबुक से पहले लीड जनरेट होती थी, अब नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक आज भी लीड्स का खदान है, खदान। खदान, लिटरली खदान है। जैसे सोने की खदान होती है, कोयले की खदान होती है, वैसे लीड्स की खदान है फेसबुक। फेसबुक पे काम करना स्टार्ट करो। जो रील्स आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर रहे हो, उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड करना स्टार्ट करो। वहां से आपके पास में पता नहीं कब कौन सी रील निकल जाए, आपको बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी वहां से। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब लीड्स बटोरने की जगह हैं, बल्कि में लीड्स जनरेट करने की जगह हैं। इन सब जगह पे आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, जहां जहां लोग हैं वहां वहां आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। तब आप बहुत अच्छे से लीड्स जनरेट कर पाओगे, और बल्क में लीड जनरेट कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, लीड जनरेशन में कोई डाउट अगर आप लोगों को हो तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लोजिंग के ऊपर। आप लोगों को इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। लीड जनरेशन का पार्ट आप लोगों को क्लियर है जो मैंने समझाया? कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछो एक बार। क्या लिखा है भाई ने? रंजीत भाई ने लिखा है, सर जी आप बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का जो लगाए हो उसका नाम क्या है, क्योंकि मैं भी लगाऊंगा। भाई ये मत लगाना, आप ये पुराना हो गया, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। इसको एकूस्टिक फोम कहते हैं। ये बेसिकली साउंड को जो है ना रोक देता है, मतलब कमरे के बाहर जो भी चीज हो रही है ना, वो कमरे के अंदर साउंड नहीं आएगा, पूरा तरीके से कमरे को साउंड प्रूफ बना देता है। बट ये आज की डेट में यूजलेस हो चुका है, बिकॉज देखो अगर साउंड प्रूफिंग के तौर पे आप लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज है। बट अगर आप एक अच्छा सेटअप बना रहे हो ना वीडियोस बनाने के लिए, तब ये चीज मत लगाना, बिकॉज ये बहुत पुराना हो गया, 2 साल पहले चलता था ये चीज, अब बंद हो गया है। मैं खुद इसको चेंज कराने वाला हूँ। सर मैंने कोरा ऐप बेस्ट है लीड के लिए। बिल्कुल यार, कोरा से भी कोरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इन प्लेटफॉर्म से भी काफी अच्छे से लीड जनरेट होती हैं। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार। भाई अभी आप अभी कैसे लीड्स जनरेट करते हो? देखो यार, मैं अभी फेसबुक एड्स रन कर रहा हूँ लीड जनरेट करने के लिए। मैं लिंक्डइन से लीड्स जनरेट कर रहा हूँ। फेसबुक ग्रुप से मैं लीड्स जनरेट कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। और इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मौज हो गया, ये सब हो गए, इनके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, और वहां से मेरे पास में काफी लीड आती है। बट अभी फिलहाल अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाए ना, मेरे पास में एक्चुअली लीड इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हो गया ना कि मैं अभी नया लीड लाऊंगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा उसको। बिकॉज इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी के टाइम पे मेरी पुरानी प्रोफाइल पे मेरी काफी सारी रील्स वायरल गई थी, और वहां से 50-60 हजार बल्क में लीड मेरे पास आई थी। तो वो लीड्स मैंने अपने 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर पे उनको बांट दिया है। तो वहीं से अभी मैं जो भी कन्वर्जन निकाल रहा हूँ, निकाल पा रहा हूँ। अभी अगर मैं और लीड्स को लेके आ जाऊंगा तो मैं उन लीड्स पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, जिससे कि वो सारी लीड खराब हो जाएगी। मुझे इस साल के पहले पहले कुछ भी करके उन लीड्स को कन्वर्ट करना है, तो इसी वजह से अभी नया लीड मैं कम ही लेके आ रहा हूँ। बट हाँ, लीड जनरेशन मेरा रुका नहीं है, कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज जिस दिन आपका लीड जनरेशन रुका, उस दिन से आपका बिजनेस बंद हो गया, ये चीज आप समझ लो यार।
लिंक्डइन ऐप है या वेबसाइट? ऐप भी है, वेबसाइट भी है। हाउ टू रन एड्स? अब यार देखो, एड मैं खुद रन नहीं करता हूँ, मैं किसी से रन करवाता हूँ। तो डिजी ज्ञान के अंदर, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को प्रीमियम क्लब के बारे में पता है? डिजी ज्ञान में एक प्रीमियम क्लब करके है, आप में से कितने लोगों को पता है प्रीमियम क्लब के बारे में, ये बताओ। डिजी ज्ञान का ही पार्ट है प्रीमियम क्लब। आप में से कितने लोगों को पता है? मिसबा जी बोल रही हैं कि आई एम इन। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आप प्रीमियम क्लब में हो, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको पता नहीं है। पता है, पता है, पता है, पता है, पता है। तो यार मैं आप लोगों को ये चीज रिकमेंड करूंगा, आप लोग प्रीमियम क्लब में आओ। क्योंकि प्रीमियम क्लब डिजी ज्ञान का एक ऐसा कम्युनिटी है ना, जहां पर ये जो आप लोग छोटे छोटे डाउट्स पूछ रहे हो कि मैं लीड कहाँ से जनरेट करूं, मैं क्लोजिंग कहाँ से करूं, यार वहां पे लिटरली जो बंदों ने, जिन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमा रखा है ना डिजी ज्ञान से, वो लोग वहां पर आके पर्सनली आपको ट्रेन करते हैं। प्रीमियम क्लब में आने के लिए आपको खाली 5 सेल मार दी, आप अगर डीजी ज्ञान में इनरोल कर चुके हो, किसी भी पैकेज की 5 सेल मार दो बस। आप अलग अलग मिला के भी मार सकते हो। आप 2 सेल आपने इलाइट की मार दी, 2 सेल आपने सिल्वर की मार दी, एक गोल्ड की मार दी, फिर पांचों सिल्वर की मार दी, पांचों इलाइट की मार दी, बस 5 सेल आपको करना होता है और आप प्रीमियम क्लब के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। और हाँ, प्रीमियम क्लब में जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो ना, कंपनी की साइड से आपके घर पे पिज्जा भेजा जाता है और आपको पिज्जा ट्रीट दिया जाता है कंपनी की साइड से। ठीक है। प्रीमियम क्लब में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो हर दूसरे तीसरे दिन प्रीमियम क्लब के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, जहां पर आपको पर्सनली गाइड करा जाता है, हर एक तरीके से आपकी हेल्प करी जाती है। फिर वहां पे आपका ग्रोथ सिर्फ आपका नहीं रह जाता, कंपनी का एक टारगेट बन जाता है कि हाँ, इस पर्सन को मुझे ग्रो करवाना है। और उसके लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा है, कंपनी आपसे एक भी रुपया मांग नहीं रही है प्रीमियम क्लब में आने के लिए। बस आपको किसी भी पैकेज का 5 सेल करना है, आप प्रीमियम क्लब के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, बढ़िया से आपको एक पोस्टर बनेगा, आपके घर पे पिज्जा भेजा जाएगा कंपनी की साइड से, है ना। और वहां पे आप आओगे, वहां पे आपको अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलेंगे कि आप हफ्ते का आपने इतना सेल मार दिया, आपको एक एयरपॉड मिल गया, या फिर आपको एक छोटा सा गिफ्ट मिल गया, कुछ भी कंपनी की साइड से आपको गिफ्ट मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो प्रीमियम क्लब के लिए क्वालिफाई करो। और अभी एक बंदे ने पूछा था कि एड्स किस तरीके से रन करें। अगर आप प्रीमियम क्लब के लिए क्वालिफाई कर जाते हो ना, तो कंपनी की साइड से आपका एड रन किया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने प्रीमियम क्लब क्वालिफाई कर रखा है और मेरा एड कंपनी चलाती है, और मुझे ऐड चलाने के लिए एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैं अपना बजट ऐड करता हूँ, जो मुझे ऐड का बजट डालना होता है। आप मार्केट में भी जाओगे ना, किसी पर्सन को आप बोलोगे यार आप मेरे लिए ऐड चला दो, वो आपसे मिनिमम 5,000 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा ऐड चलाने के लिए। और वहां से भी आपको कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। और मेरे रिजल्ट तो आपके सामने है यार। आप प्रीमियम क्लब में क्वालिफाई करो, अपना जी जान लगाओ, 5 सेल क्लोज करो, और आप प्रीमियम क्लब का पार्ट बन जाओगे। जैसे ही आप प्रीमियम क्लब में आ जाओगे, आपके लिए कंपनी फ्री में ऐड रन करेगी, आपका ऐड कंपनी चला के देगी, जहां से हाई क्वालिटी लीड आपके व्हाट्सएप पे आएगी, और किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो सारी चीजें आपको कंपनी सिखाएगी। आपको एक प्रीमियम क्लब के ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। कभी भी कोई भी आपका डाउट रहेगा कि यार मैं ये चीज कैसे करूं, मैं ये चीज कैसे करूं, आप सीधा जाके वहां पे प्रीमियम क्लब के ग्रुप में डालोगे, आपको विद इन 5 से 10 मिनट आपको रिप्लाई आ जाएगा वहां से। आप लोग जो यहाँ पे डिजी ज्ञान में ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, वहां पे अलग से ट्रेनिंग्स होती हैं प्रीमियम क्लब के बंदों के लिए, जहां पर वो बंदे आके सिखाते हैं जो कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा पे आउट हिट कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले 50,000 किया था, तो वहां पे ट्रेनिंग हुआ था प्रॉपर तरीके से कि आप किस तरीके से बड़ा टारगेट हिट कर सकते हो, या फिर बड़ा इनकम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो प्रीमियम क्लब का पार्ट बनो यार, उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्रीमियम क्लब में एक बार आप आ जाओगे ना, तो फिर आपका लाइफ फिर सेट है यार। वहां पे फिर कंपनी आपके ग्रोथ के ऊपर काम करेगी, हर एक तरीके से आपके ग्रोथ के ऊपर काम किया जाएगा। आपका यूट्यूब चैनल बनवाया जाएगा, वहां से आपको लीड जनरेट करवाया जाएगा। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वो बंदे खुद आपको सजेशन देंगे, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी रील वायरल कर रखी है, वो आपका प्रोफाइल रिव्यू करेंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि भाई इस प्रोफाइल में ऐसे ऐसे काम करो, आपका प्रोफाइल इस तरीके से ग्रो करेगा। आपको रील्स का प्रॉपर वहां पे कंटेंट प्लानिंग किस तरीके से करना है वो बताया जाएगा, हर एक तरीके से आपकी हेल्प करी जाएगी बेसिकली वहां पे। तो प्रीमियम क्लब में आओ यार। सर व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में बताएं। व्हाट्सएप मार्केटिंग पे अभी कुछ दिन के बाद में ट्रेनिंग होगा, 16 तारीख को। मेरे फ्रेंड है अंकित भाई, वो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल ज्ञान के अंदर, और उनका भी यार 2 लाख क्रॉस कर चुका है, और काफी बढ़िया तरीके से बंदा काम कर रहा है। वो आपको सिखाने वाला है व्हाट्सएप मार्केटिंग। 16 अक्टूबर को ट्रेनिंग होगी। तो अंकित भाई आप लोगों को उस दिन गाइड करने वाले हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, चैट पे लीड्स को किस तरीके से क्लोज करना है, उसके बारे में अंकित भाई आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक लीड जनरेशन वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, तो अब अपन क्लोजिंग की तरफ बढ़े। अब अपन बात करें किस तरीके से अपन क्लोजिंग करेंगे। आप लोग रेडी हो क्लोजिंग के ऊपर बढ़े? टाइप करो कमेंट बॉक्स में फटाफट से।
अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है यार सेशन? मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना यार आप लोगों को? ये बताओ फटाफट से, जो भी मैंने अभी तक समझाया समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, क्लियर 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 क्लियर, बहुत मजा आ रहा है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, डन 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 डन। अच्छा अब हम लोग ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं। तो अब अगर अभी तक आप लोग थोड़ा मतलब कम सीरियस होकर देख रहे थे ना, तो अब थोड़ा सीरियस हो जाओ आप लोग, बिकॉज अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे जो कि है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये मेन चीज है। क्योंकि अगर आपने कितनी भी लीड लेके आ गए, आप 1 लाख लीड मैंने लाके आपको दे दी, बट अगर आप क्लोजिंग करना नहीं जानते, आप नहीं कर पाओगे क्लोजिंग। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे क्लोजिंग। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है? देखो क्लोजिंग कैसे करना है। क्लोजिंग का मतलब क्या है? लीड आई आपके पास में, आपने उस पर्सन को ज्वाइन कराया, आपने उस पर्सन को बेनिफिट्स दिखाए। यार आपके साथ अगर वो वर्क को स्टार्ट करता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा एक चीज मैं भी क्लियर कर देता हूँ। देखो आपके पास में अगर कोई लीड आई है ना, आप ये मत समझना कि वो लीड सिर्फ आपके पास में आई है। आज से 3 साल पहले अफिलिएट मार्केटिंग कुछ और था। जब से मैं 3 साल से कर रहा हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, जब से इंडिया के अंदर आया है, लाइक 3.5 पौने 4 साल मुझे हो गए अफिलिएट मार्केटिंग में, अफिलिएट करते हुए। उस टाइम पे कुछ और था, उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। बट आज की डेट में ना हर तीसरा चौथा बंदा जानता है कि यार ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कोर्स सेलिंग क्या होती है। तो आपके पास में जो लीड आया है ना, वो आपके साथ साथ में 4 और लीडर्स के पास में ऑलरेडी है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप में से कौन उसको कन्वर्ट कर पाता है। अब मेरे पास में कोई लीड आई है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेरे ही पास में आई हो सकता है वो कुछ 4 5 और लीडर्स के पास में भी गई हो और किसी और के साथ कन्वर्ट हो जाए, अगर मैं नहीं कर पाया उसको कन्वर्ट तो, है ना? तो लीड को आपको बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपके साथ ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, आपके साथ वर्क स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है। तभी वो लीड आपके साथ वर्क को स्टार्ट करने वाली है। क्लियर है आप सभी लोगों को? अब देखो लीड्स को कन्वर्ट किस तरीके से करना है। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आप लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड बना के चलना है कि यार मेरे पास कोई भी लीड अगर आई है तो उसको मैं कन्वर्ट किस तरीके से करूंगा। आपके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, कितनी लीड आई है, कितनी लीड्स को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया है। फॉलोअप के लिए अच्छा, आप में से कितने लोगों को व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में मालूम है? आप लोग जरा मुझे बताओ, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में कितने लोगों को पता है यहाँ पे? अभी इस समय पे करेंटली 65 लोग यहाँ पे हैं। कितने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्या होता है? 1 मिनट देना है यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, राइट? ओके ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्या होता है। और यार देखो अफिलिएट के अंदर ना जो सेल्स कन्वर्ट होती हैं, उसमें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्या होता है ना, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखो व्हाट्सएप आपके पास लीड्स आई, मान लो आपके पास 100 लीड आई टोटल 1 महीने के अंदर, मान लो आपके पास 100 लीड आई, ठीक है? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एक तरीके का ग्रुप होता है, लेकिन वो मतलब सामने वाले पर्सन को एज अ ग्रुप नहीं दिखेगा। मान लो मेरे पास 10 कॉन्टैक्ट हैं और मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया और मैंने उस ब्रॉडकास्ट में जाके 10 लीड्स को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं उस ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर हाई लिखूंगा, मैंने तो एक ही बार हाई लिखा उस ब्रॉडकास्ट में, बट उन 10 के 10 लीड्स को अलग 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 हाई लिख के जाएगा मेरे साइड से। उनको लगेगा, उन लीड्स को लगेगा कि मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया है, जबकि मैंने एक ही जगह मैसेज किया रहेगा। और उन लोगों को वो लगेगा कि मैंने पर्सनली किया है। तो यहां से आप एक बार मैसेज करके बल्क में लोगों तक पहुंच सकते हो। एक ब्रॉडकास्ट में, एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर 256 लोग ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है? मैं बता रहा हूं आपको, मेरे पास जितनी भी लीड्स आई हैं अभी तक मेरे पास में, समझ लो 105 या 106 ब्रॉडकास्ट टोटल मेरे पास में है। मैंने बना रखी है बेसिकली। समझ पा रहे हो आप? मेरे पास में 105 106 ब्रॉडकास्ट हैं। लिटरली बता रहा हूँ, मैं एक बार में सब में मैसेज कर भी नहीं पाता, बिकॉज अगर कर दूंगा तो मेरा व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। व्हाट्सएप बैन का भी अलग लफड़ा चल रहा है आज की डेट में। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से क्या होता है ना, आपका टाइम बचता है और आप फॉलोअप बहुत आसानी से ले पाते हो। आपको कोई ऑडियो नोट है जो कि आपको 50 लोगों को भेजना है, 50 लीड्स को भेजना है फॉलोअप लेने के लिए, 50 को आपने एक ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर रखा है। आप उस ब्रॉडकास्ट में बस एक बार जाके आपने वो ऑडियो नोट डाला, 50 को अलग अलग तरीके से चला गया वो ऑडियो नोट। अब व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर अलग से एक सेशन अपन लेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो यार जो जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ ना कि अलग से लेंगे, आप समझ जाओ कि ये बड़े टॉपिक्स हैं।
ये एक छोटे से सेशन के अंदर कवर अप नहीं किए जा सकते। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को जो जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले 3.5 पौने 4 साल के अंदर सीखी हैं इस इंडस्ट्री से, और जिसके दम पे मैं आज इतना इनकम क्रिएट कर पा रहा हूँ और मैंने किया हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है। अब देखो क्लोजिंग आप लोगों को कैसे करना है, फॉलोअप आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के थ्रू लेना है, जो भी लीड्स आपके पास में आ रही हैं। और देखो लीड से टाइम, देखो क्या होता है ना कि अगर आपको अभी मैं एक इंजेक्शन लगाऊं, 2 दिन बाद सुबह में आप भूल जाओगे कि यार मुझे कुछ इंजेक्शन लगा भी था, आपको दर्द मतलब फील नहीं होगा कुछ भी। लेकिन जिस टाइम पे मैं लगाऊंगा, अगर उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको एक और इंजेक्शन लगा दूं उसी सेम जगह पे, तो आपको दर्द होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से दवा का असर खत्म होने से पहले हमें दोबारा से उस बंदे को, मतलब दवा इन द सेंस जो भी हमने उसको प्लान समझाया है उसका, मतलब वो बंदा भूले उससे पहले हमें दोबारा उसको रिमाइंड कराना है, भाई तूने हमसे एक प्लान समझा है और तुमने अभी तक वर्क को स्टार्ट क्यों नहीं किया। अच्छा एक चीज, आप में से बहुत से लोग ऐसा भी करते होंगे ना कि यार सिर्फ स्टेटस लगा दिया, हमारा तो काम हो गया, अब कन्वर्ट होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा आज भी ये हैबिट है कि मैं जितने लोगों तक रीच कर पाता हूँ ना लीड्स तक, मैं पर्सनली जा जाके एक बंदे से बात करता हूँ, पर्सनली जा जाके एक बंदे से कम्युनिकेट करता हूँ कि भाई तुमने क्यों वर्क को अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तुम्हें कहाँ पे डाउट आ रहा है, तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको पर्सनली जा जाके लीड से बात करनी है उनको। देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कॉल पे अच्छा कन्वर्जन निकाल पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चैट पे कन्वर्जन निकालते हैं। अब मेरी बात करोगे तो मैं कॉल पे बहुत कम ही बात करता हूँ, पहले करता था बट अब मैं नहीं करता। अब मैं, क्योंकि लीड्स इतनी सारी है ना कि अगर मैं कॉल पे बात करने बैठूंगा तो दिन भर में मैं मुश्किल से 10 लोगों से 20 लोगों से बात कर पाऊंगा। बट अगर वहीं पे अगर मैं चैट पे बात करूंगा तो मैं अच्छे से लीड से बात कर पाऊंगा। अच्छा बहुत से लोगों का क्या होता है ना कि एक बार उनका एक सेकंड, ओके ठीक है। देखो बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि जब उनके पास में लीड्स आते हैं तो घबरा जाते हैं कि अरे यार मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे इनसे बात करूं। देखो आपको ना प्रॉपर तरीके से, देखो मैं एक प्रोसेस, जिस दिन व्हाट्सएप चैट का सेशन अंकित भाई लेंगे ना, उस दिन आप लोगों को ये चीज बताया जाएगा कि व्हाट्सएप पे आप लोगों को किस तरीके से प्रोसेस बना के रखना है, किस तरीके से आपको मैसेज करना है लीड्स को, किस तरीके से आपको बात करना है, ऑडियो नोट्स के दम पे किस तरीके से आपको लीड्स को कन्वर्ट करना है। अच्छा क्लोजिंग के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग का। आप में से कितने लोग स्टेटस लगाते हो पर डे, ये बताओ। देखो मुझे आप लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से काम करते हो, तभी मैं आप लोगों के ऊपर बढ़िया तरीके से काम करवाऊंगा। ये बताओ आप लोग स्टेटस लगाते हो? मी गिन के अभी तक मेरे पास 5 लोगों का मैसेज बस आया है, यहाँ पे 65 लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं नो सर नो सर। अच्छा लगाते हो तो कितनी लगाते हो आप लोग पर डे, आप लोग कितने स्टेटस स्टोरीज लगाते हो ये बताओ। जो लोग बोल रहे हैं 5 to 6 वेल एंड गुड, जो लोग बोल रहे हैं 10+ बहुत बेकार है भाई, 10+ लगाओगे बंदे इरिटेट हो जाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं 2 से 3, तो आप लोग देखो 5 से 6 स्टोरीज पर डे एक आइडियल नंबर है। हाँ 7 भी आप कर सकते हो। 6 से 7 स्टोरीज पर डे अगर आप लगाते हो, और स्टोरीज कैसी, म्यूजिक वाली स्टोरी नहीं कि मतलब पीछे इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, आगे एक बंदा बैठा है, वो जो आशिकी वाली आप लोग लगाते हो स्टेटस स्टोरी, वो सब नहीं लगाना आप लोगों को। वर्क के रिगार्डिंग स्टेटस स्टोरी आप लोगों को लगाना है, जो आप मतलब जो प्रमोशनल मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोगों को लगाना है। आप लोग अगर आप लोग रिचेंट के अंदर सॉरी, अगर आप लोग डिजी ज्ञान के अंदर, सॉरी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम ले लिया, पहले मैं उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा था, सो सॉरी। तो डिजी ज्ञान पे अगर आप लोग वर्क कर रहे हो तो डिजी ज्ञान का एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रमोशनल मटेरियल का जो वो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका लिंक आप लोगों को आपके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा। जब आप लोग अपना लॉग इन करोगे ये डिजी ज्ञान के आईडी के अंदर, तो वहां पे नीचे एक सोशल मीडिया हैंडल्स करके है, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे सारे प्रमोशनल मटेरियल्स आप लोगों को मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को स्टेटस स्टोरी पे लगाना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना रिचन सॉरी इसका डिजी ज्ञान का टेलीग्राम चैनल। ठीक है। इसके बाद में जब टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया, जो प्रमोशनल मटेरियल आपके पास में आया उसको आप स्टेटस स्टोरी पे प्रॉपरली आप लगाओगे, देन वहां से आपके लीड्स जो आपका स्टेटस स्टोरी देख रहे हैं ना, वो देन वहां से आपको मैसेज करेंगे कि भाई हमें भी बताओ क्या है काम, हमें भी बताओ, हमें भी काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद में आपको क्या करना है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर फोकस करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, लीड बोलते हैं ना हमारे पापा नहीं मान रहे, हमारी मम्मी नहीं मान रही, तो आपको ना एक काम करना है कि प्रॉपर एक ऑडियो नोट बनाना है। ठीक है, उसके अंदर एक ऑडियो नोट में आपको एक ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन दे दो, और इस तरीके से 4-5 अलग अलग ऑब्जेक्शंस के 4-5 अलग अलग ऑब्जेक्शंस आप यहाँ पे बना लो, हैंडलिंग आप उसको बना के प्रॉपर तरीके से ऑडियो नोट बना के रख लो। कोई भी लीड आपसे पूछता है कि सर मम्मी नहीं मान रही, उसको वो वाला ऑडियो नोट फॉरवर्ड कर दो। इससे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होने वाला है यहाँ पे।
मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, लीड्स की ना आपको प्रॉब्लम को बार बार पूछते रहना है कि यार आपने वर्क क्यों नहीं स्टार्ट किया, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है क्या, आपको कोई डाउट है क्या। और अगर लीड आपसे डाउट पूछती है तो आपको ऑन स्पॉट उसके डाउट को क्लियर करना है। आपको ये देख के मैसेज को सीन करके छोड़ नहीं देना है, या फिर बहुत लोग होते हैं जो बोलता है यार बाद में करेंगे रिप्लाई। आपको तुरंत उस बंदे के डाउट को सॉल्व करना है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, आप कोई बंदा आपको मैसेज किया, वो थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा कि यार मैंने किसी को मैसेज किया है। तो जो भी उसके डाउट्स हैं, जो भी उसके सवाल हैं, आपको उसको क्लियर करना है। अच्छा, बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर जो है ना डेडिकेटेडली एक सेशन यहाँ पे रखा जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी हम 5-10 मिनट के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग रखा जाएगा आज से तकरीबन कुछ टाइम बाद। उसके अंदर आप लोगों को प्रॉपरली बताया जाएगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं कि यार आपको लीड्स का फॉलोअप जो लेना है, ठीक है। फॉलोअप में आपको इन देखो, बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं ना कि फॉलोअप में सिर्फ अपनी इनकम दिखाते हैं लीड्स को, या फिर अपने टीममेट्स की इनकम दिखाते हैं लीड्स को। आप में से बहुत से लोग ये चीज करते भी होंगे कि फॉलोअप के अंदर सिर्फ लीड्स को दिखा रहे हैं, यार देखो आज मैंने इतना कमाया, मेरे टीममेट ने आज इतना कमाया, इस बंदे ने आज इतना कमाया। सिर्फ इनकम 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 दिखाओगे तो बंदा पक जाएगा, वो ब्लॉक करके आपको चला जाएगा। आपको फॉलोअप में लीड्स को प्रॉपर तरीके से दिखाना है। आप उनको मोटिवेशनल कोट्स भेज सकते हो, जो मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती हैं, आप वो दिखा सकते हो उनको, है ना। उसके अंदर जो खान सर को अगर आप लोग नहीं जानते, एक टीचर हैं, तो उनका जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आता है, या फिर जो अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, आप उनको डाउनलोड करो इंस्टाग्राम से, उसको भेजो आप उसके अंदर। क्योंकि देखो बहुत से लोग हैं ना जो अपनी जिंदगी से परेशान है, किसी को डिमोटिवेशन है, किसी को कहीं प्रॉब्लम है, किसी को कहीं प्रॉब्लम है। आप मोटिवेशनल वीडियोस को जो है ना लीड्स को भेजोगे तो उनको लगेगा कि यार चलो, बंदा सिर्फ पैसा नहीं दिखाता, ये लाइफ में और भी चीजों के अंदर जो है मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे मोटिवेशनल वीडियोस भेज रहा है। तो वहां से भी जो है ना लीड्स यहाँ पे कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। सो फॉलोअप देखो सबसे आसान काम है, लेकिन तरीके से करना चाहिए। अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, बहुत से लोग होते हैं जो डेली ब्रॉडकास्ट करते हैं, मतलब डेली फॉलोअप लेते हैं, डेली मैसेज करेंगे लीड्स को, आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया, आपको क्या दिक्कत आ रही है। आपको हफ्ते में 1 से 2 बार सिर्फ यहाँ पर फॉलोअप लेना है, उससे ज्यादा आपको फॉलोअप नहीं लेना है। हफ्ते में ओनली 1 से 2 बार आपको फॉलोअप लेना है। एम आई क्लियर? ठीक है, 1 से 2 बार आपको फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप के बाद जो भी लीड्स इंटरेस्टेड आपको दिखती है ना, आपको उनसे तुरंत बात करनी है, बाद में बात नहीं करना है। अच्छा, यहां तक हर किसी को क्लियर है? आप लोग बताओ, कोई अगर डाउट है आपका तो जल्दी से पूछो चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? बाकी देखो यार, इन टॉप देखो मैंने आपको हर एक चीज बता दी। बाकी हाँ, एक चीज और आप लोगों को ना प्रॉपर एक, अब हम बात करेंगे लास्ट में, देखो सब चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, सब तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, इनके ऊपर डेडिकेटेडली ट्रेनिंग्स भी होंगी। बट अब हम बात करते हैं कि जो ये दिन का 10,000 अमाउंट है, इसको हिट करने के लिए आपको क्या एग्जैक्टली आपका कैलकुलेशन होगा। तो हम मान के चलते, देखो मैंने अपने सामने कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो देखो, अगर आप देखो उसके लिए ना आपको एक पैकेज को अपना हथियार बना के चलना पड़ेगा। या तो आप गोल्ड को बना के चलो अगर आपका कन्वर्जन अच्छा है, या फिर अगर नहीं है तो आप सिल्वर को बना के चलो। अगर आप इलाइट जो 1,000 रुपए वाला है, अगर आप उसके दम पे चाहोगे दिन का 10,000 करना, तो वो एक तरीके से पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। कम से कम 14-15 सेल्स क्लोज करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका होगा। तो आप सिल्वर पैकेज को भी अगर अपना हथियार बना के चलते हो, तो उसके लिए आपको दिन की 4 से 5 सिल्वर की क्लोजिंग करनी है। सिल्वर पे आपको कमीशन मिलता है 1,500 रुपए का। और आपको करना है, जस्ट वेट। हाँ, आपको सिल्वर की 7 क्लोजिंग अगर आप करते हो एक दिन के अंदर, तो आपका 10,500 का डैशबोर्ड बनता है, यानी कि 10,000 प्लस आप अर्न कर रहे हो। तो आपको कैलकुलेशन रख के चलना पड़ेगा कि यार मुझे इतना करना ही करना है। अब फिर उसके हिसाब से आप देख लो कि यार आप कितने लीड से बात करते हो तो कितना कन्वर्जन निकल रहा है। फिर दिन भर में आप 30-35 लोगों से बात करो, उनको मैसेज करो, बात करो उनसे, आप इजीली इतना अमाउंट क्लोज कर लोगे। अब देखो बड़ा पैकेज क्लोज करने का बेनिफिट क्या है। अगर मान लो आप यही चीज गोल्ड से करते हो, गोल्ड में आपको 4,000 का कमीशन मिलता है। आपने सिर्फ 2 सेल क्लोज करी गोल्ड की, आपका 8,000 रुपए का डैशबोर्ड हो गया। ठीक है, आपने सिर्फ 2 सेल क्लोज करी गोल्ड की, आपका यहाँ पे 8,000 का डैशबोर्ड हो गया। आपने एक और सिल्वर कर दिया, आपका 9,700 रुपए, 9,500 रुपए का आपका यहाँ पे डैशबोर्ड बन गया। राइट, आपका हो गया 95। फिर आप एक ही राइट मार दो, हो गया। या फिर 3 गोल्ड कर दो सिंपल से, आपका हो गया, आपका 12,000 का डैशबोर्ड हो गया, मतलब 10,000 प्लस की इनकम को आपने क्रिएट कर लिया। अब यहीं पे अगर आप प्लेटिनम से करना चाहोगे, तो आपको सिर्फ मुश्किल से एक प्लेटिनम एक गोल्ड करना है, आपका 10,000 का टारगेट पूरा हो गया। एक प्लेटिनम एक गोल्ड, यही फायदा होता है बड़े सेल्स को क्लोज करने का। अच्छा, अभी कुछ दिन के बाद में ना, मैंने रामू भाई से बात की, अभी कुछ दिन के बाद में ना मैं एक सेशन लूंगा
कि हाई टिकट क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, मतलब कि बड़े पैकेजेस किस तरीके से कन्वर्ट करने हैं, लीड्स को ऐसा क्या बोलना है कि वो बड़े पैकेज से कन्वर्ट हो, वो बड़े पैकेज का पैसा आपको पे करे। सो सॉरी फॉर आस्क, बट क्या आप टाइमिंग बता सकते हो और कितना सकता है, एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बस सेशन खत्म होने वाला है यार, आप लोग टेंशन मत लो। बस 4 से 5 मिनट और सेशन चलेगा, आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। ताकि अगर किसी को कहीं पे जाना है, किसी को अर्जेंट है, तो आप जा सकते हो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात क्लियर है? आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो फटाफट से आप लोग पूछ लो यार। बाकी आप लोग टेंशन मत लो यार, आज तो देखो यार, 1 घंटे के सेशन के अंदर एक आदमी किसी एक ही चीज को अच्छे से समझा सकता है। बट फिर भी मैंने हर एक एक्सपेक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस डाला है, हर एक चीज मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, किस तरीके से क्या काम होता है, किस तरीके से आपको वर्क करना होता है, जैसे कि आप बल्क में क्लोजिंग निकालते हो, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डीएम में स्कैम से कैसे बचें, मतलब मैं समझा नहीं। सर फ्रीलांसिंग कंटेंट कैसे एडिट करें? फ्रीलांसिंग कंटेंट कैसे एडिट करें, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। डीएम में लीड स्कैम बोलती है यार, स्कैम तो बहुत से लोग बोलेंगे, आपको उनको समझाना पड़ेगा ना यार कि वर्क स्कैम नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आपको उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी ना आपका काम होगा। देखो स्कैम तो आपको हर दूसरा तीसरा इंसान बोलेगा कि यार आप स्कैम कर रहे हो। आपके पास में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप उस पर्सन का ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करो कि भाई ये स्कैम नहीं है, और उसको एक्सप्लेन करो कि ये रीजन है जिसकी वजह से ये स्कैम नहीं है। आप लोग सर, आप जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑडियो नोट यूज करते हो वो आप मुझे दे सकते हो। ओके, आप ऐसा करना ना, मैं रामू भाई को जो है ऑडियो नोट्स भेज दूंगा, जो भी मतलब ऑडियो नोट्स है मैं भेज दूंगा। वो उसको सारे ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ऑडियो नोट, आप लोग सेम उसी तरीके का ऑडियो नोट बना के यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई डाउट्स हो आप लोगों को तो फटाफट से पूछ लो यार आप लोग। किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो। अ, अभी भी मैं हूँ यहाँ पे, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना है, आप लोग पूछ लो फटाफट से। सर मेरे फ्रेंड बोल रहे पैकेज सेल किया तो पैसे मिलते हैं इससे। भाई कोर्स का फायदा तो है ना यार। आपको अगर एक चीज का एक्सेस मिल गया कि आप यहाँ पे प्रमोट करोगे, सेल करोगे, तो आपको इनकम आएगी, तो करना कैसे है वो तो आपको यहाँ के ट्रेनिंग्स और कोर्सेज के अंदर ही सिखाए जाएंगे ना। तो कोर्स लेने का क्या फायदा, बोलने का क्या मतलब है, ये बताओ आप। नो डाउट सर, नो डाउट, रिकॉर्डिंग दीजिए, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगी। राहुल कुमार बोल रहे हैं कि मुझे डाउट है, भाई जो डाउट है आप पूछो ना यार, टाइप करो चैट बॉक्स में, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन देता हूँ। सर सबको फ्री में चाहिए सब, तो यार हर किसी को फ्री में ही चाहिए होता है, आपको उसका ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग करना पड़ेगा कि यार फ्री में कुछ भी नहीं होता। लाइक पैदा होने से लेके मरने तक हर एक चीज पेड है। घर से बाहर निकलोगे, पानी भी पीना होगा तो 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तो आप कैसे ये चीज सोच सकते हो कि यार हम पैसा फ्री में कमा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी का कोई डाउट है ना, तो आप लोग हैंड रेज करो, देखो हैंड रेज करने का ऑप्शन आएगा। आप लोग वहां पे रिएक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पे हैंड रेज करने का ऑप्शन आएगा। आप लोग हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। प्रिशु राज, ओके, मैंने आपको अनम्यूट किया है प्रिशु भाई, आप अनम्यूट करो और आपके डाउट पूछो जो भी है। हेलो। हेलो प्रिशु भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका जो भी डाउट है आप पूछो। नीलोफर मलिक, इन्होंने हैंड रेस करा है, तो मैंने आपको अनम्यूट किया है भाई, आप जो भी आपका डाउट है आप पूछो। आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट किया है, आप उसको एक्सेप्ट करो। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए।
सर कितनी लीड्स ऐसी हैं जो जैसे मैंने आपको कहा कि दे ऑलवेज वांट एवरीथिंग इन फ्री। हाँ हाँ। तो मैंने सो मेनी टाइम्स आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग देम कि भाई एवरीथिंग इज नॉट फ्री। अभी तक जो भी एजुकेशन हमने लिया है या आगे हम लेंगे, तो हर चीज के लिए हम पे करते हैं। आप बाजार भी जाते हो तो आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, यू पे अ लिमिटेड अमाउंट फॉर दैट। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट आपको कहीं कुछ कमाने के लिए आपको नॉलेज अगर मिल रहा है तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा? कुछ भी सीखने के लिए आपको पे करना है। बट सर, पीपल दे मेक सच स्टूपिड एक्सक्यूजेस कि वो फिर लीड कन्वर्ट ही नहीं हो पाती है। देखो, ये चीज सिर्फ आपके साथ में नहीं होता है, कोई भी बंदा है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो अभी न्यूली ज्वाइंड हो, उसके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है कि हम लीड्स को चाहे हम्म। कितना भी कन्विंस कर लें, हम उनको चाहे कितना भी समझा लेना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते। बट हम्म। स्टिल हमें अपने साइड से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी। और देखो, अगर कोई लीड आज आपको ये चीज बोल रहा है कि यार मुझे फ्री में चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक बोलेगा। यार आप अभी उसको बोलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको अगर इतना इनकम करना है तो उसके लिए आपको इतना अमाउंट लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आप जी। उनको स्टेटस स्टोरी देखने दो, वो आपका स्टेटस स्टोरी देखेंगे कुछ टाइम तक, वो खुद ही समझ जाएंगे यार फ्री में तो मुझे कुछ मिला नहीं, अगर मैं वर्क स्टार्ट करता हूँ तो शायद मुझे कुछ मिल जाए, इनके साथ में शायद मैं कुछ इनकम क्रिएट कर पाऊँ। हाँ, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि वो लोग मेरा स्टेटस तो रेगुलर चेक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो लोग देखते हैं। या एंड दूसरा सर, एक इश्यू है कि भाई टाइम नहीं है, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। हम यहाँ बिजी, हम वहां बिजी। इसका एक सो मैंने मैंने उनसे यही चीज बोला। मैंने कैसी, इवन आई एम अ हाउस वाइफ, मुझे मेरे घर को भी देखना होता है। आई हैव टू लुक आफ्टर माय किड्स, आई हैव टू लुक ईच एंड एवरीथिंग, बाजार का भी सारा काम। बट देन ऑल्सो आई एम पुटिंग दैट एफर्ट एंड आई एम गिविंग 3 to 4 hours डेली। देन वाई कांट यू? ओके। आई देखो, ट्राई आप ट्राई उनको ये चीज देखो, मैं उनको बोलती हूँ हमेशा। देखो आप सही चीज बोलते हो, बट ये ना मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, आपको किस तरीके से बात करनी है उनसे इस मामले में जी। जब टाइम नहीं है। देखो, आप सिंपली उनसे एक सवाल करो कि आप मेरे पास में कैसे आए हो। जो भी लीड है आपकी, आप उनको ये बोलो हम्म। कि मतलब आप मेरे पास कैसे आए हो, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपने मेरा ऐड देखा होगा तब आपने मुझे कांटेक्ट किया है। तो जब हम्म। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए आपके पास में 1 घंटा है, तब जाके आपने मुझे मैसेज किया, वही टाइम तो आपको देना है। आपको कोई अलग से हम्म। टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। जिस टाइम जी। पे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और आपने मुझे मैसेज किया, उसी टाइम में आप काम करो। सोशल मीडिया पे 1 घंटा आपको करना है। आप दिन में आधा, सुबह में आधा घंटा कर लो, शाम में आधा घंटा कर लो, वर्क करो, हम्म। आपकी इनकम होगी, दैट्स इट। और अगर इतना भी टाइम आप खुद को नहीं दे सकते, देन ब्रदर आप जिंदगी में ये काम छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज कल की डेट में आप कहीं जॉब करने जाओगे ना, तो वहाँ पे 6 घंटे देने पड़ेंगे आपको। जब आधा घंटा, हम्म। 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाला जा रहा आपसे, तो आप 6 घंटा कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल। तो थैंक यू ये इस सो तरीके मच से सर। conversation अरे वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी का भी कोई डाउट है, आप लोग हैंड रेस करो। जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। राहुल कुमार कह रहे हैं कि मुझे अनम्यूट करो। राहुल भाई, आप हैंड रेस करोगे तब ना मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे आपका नाम दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। आप हैंड रेस करो, मैं आपको म्यूट करता हूँ। प्रिशु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रिशु आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अनम्यूट करो एंड बात करो जो भी है। हेलो। हाँ जी सर भाई आवाज आ बताओ। रही है? हाँ बिल्कुल, आइए बताओ। सर मेरे को ना, सर मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में कुछ क्या पूछा जानना आपने? था। जैसे सर प्रेजेंटेशन वीडियो में सर हम जैसे तो सर प्रेजेंटेशन वीडियो जो हम खुद का बनाते हैं, जैसे जो लीड्स को सेंड करते हैं चैट में, मतलब बनाने के लिए, तो सर उसमें ऐसा क्या बोले कि वो लीड्स मतलब तुरंत समझ जाए प्रेजेंटेशन वीडियो से। भाई देखो, प्रेजेंटेशन वीडियो आपको शॉर्ट रखनी है, सिंपल रखना है। देखो आज की डेट में ना कोई भी पर्सन ना वो दुनिया भर का ज्ञान नहीं चाहता। हर इंसान अपने आप को आज की डेट में ज्ञानी समझता है कि यार मैं सब कुछ जानता हूँ और कोई कुछ नहीं जानता, है ना। वहां पर अगर आप दुनिया भर का ज्ञान दोगे प्रेजेंटेशन में कि ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, बंदा बोलेगा यार मेरे को दिखना ही नहीं है। आप प्रेजेंटेशन को 4 से 5 मिनट का रखो, 6 मिनट का रखो। उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करो कि भाई पैसा कमाना है आपको तो कैसे कमाना है, आपको क्या टेक्निक्स फॉलो करना है, मार्केट में किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, आप कैसे कमाओगे, स्किल्स की जरूरत है वो कहाँ से सीखोगे, इस प्लेटफॉर्म से सीखोगे, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कितना उनका कमीशन है, कितना उनका कौन कौन से कोर्सेज उसके अंदर मिल रहे हैं, और आप कैसे वर्क को स्टार्ट करोगे। सिंपल इतना रखो भाई।
बाकी आप ऐसा करना ना, आप रामू भाई से एक बार पूछ लेना, मैं उनको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट भेज दूंगा प्रेजेंटेशन का, वो आपको सेंड कर देंगे। आप लोग बोल देना उनको, वो आपको सेंड कर देंगे, मैं उनको भेज दूंगा। और कोई डाउट है ब्रदर आपको? नो सर, कोई डाउट नहीं, थैंक यू। ओके। राहुल भाई आपको मैंने अनम्यूट किया है, रिक्वेस्ट गया होगा, अनम्यूट करो और अपने डाउट्स पूछो आप। हेलो। हेलो हेलो। सर। हाँ जी भाई, हाँ पूछो हेलो। जो डाउट है आपको, पूछो। वो है सर कि हमको जो है ना लीड्स तो क्या है, मतलब अभी तो न्यू। आपका साउंड कट गया ब्रदर। हेलो। हेलो। हेलो राहुल भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो राहुल भाई, हेलो। 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 हेलो राहुल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। चलो, कोई बात नहीं गाइस, और किसी का अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर सेशन को एंड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी काफी लंबा सेशन हो चुका है। राइट। तो यार अब मुझे चैट बॉक्स में किसी का भी मैसेज नहीं आ रहा है, तो सेशन को एंड करते हैं गाइज। आई होप कि आप लोगों को यार काफी सारी चीजें आज सीखने को मिली होंगी, काफी सारी नई चीजें आप लोगों ने जानी होंगी। और डेफिनेटली फ्यूचर में भी अपन सेशन करेंगे, और उसके अंदर भी आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप लोगों ने लाइफ का बेस्ट डिसीजन बनाया डिजी ज्ञान के साथ वर्क को स्टार्ट करके। आप लोगों को काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं। और राहुल भाई ने वापस से हैंड रेस करा है, इनको अनम्यूट करते हैं और इनका डाउट क्लियर करके वर्क को स्टार्ट हेलो। करते हैं। हाँ हेलो। बोल रहे हैं सर कि मुझे कन्वेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई लीड्स तो ले आता हूँ मैसेज करके, क्योंकि मुझे 3 मंथ तो हो गए हैं कि जो कन्वेंस नहीं कर पाता हूँ। भाई देखो, कन्विंस चाहने से नहीं होता है, कन्विंस करने से बंदा कन्विंस, और कन्विंस करने के पीछे भागोगे ना तो कोई बंदा कन्विंस नहीं होगा। आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा पहले, कि जैसे कि मैंने बताया भाई, लीड्स को एजुकेट करो ना यार, उनको बताओ कि वो आपका प्लेटफॉर्म क्या है। अपने प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करो अच्छे से, जो भी ऑफर आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, उनको बढ़िया तरीके से स्टेटस स्टोरी पे लगाओ। बंदों को जनाओ कि यार भाई मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअली आप पैसे कमा सकते हो। तब वो बंदे आपको तो एक्चुअली में मैसेज करेंगे कि भाई हमें बताओ, हमें बताओ, देन आप उनके डाउट्स को पूछो। जो भी डाउट्स उनको सॉल्व करो, बंदा वर्क स्टार्ट करेगा, सिंपल सी बात है। बाकी ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आएगा भाई, स्टार्टिंग में इतना फ्लुएंट आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि सर मुझे किए हुए तो 3 मंथ हो गए थे, अभी तक तो एक भी बंदा नहीं आया है, मतलब आपने स्टार्ट नहीं किया। ये बताओ, डिजी ज्ञान में ज्वाइन करने के बाद में जो एक 12-13 वीडियोस का जो एक सीरीज आपको सेंड किया जाता है, आपने उसको देखा है? आपको सेंड किया गया हाँ है वो देखा। वीडियोस? देखे 7 हो? वीडियो था। 7। हम्म। आपने अच्छे से देखा है उसको प्रॉपर तरीके से? उसके अंदर क्लोजिंग का हर एक चीज का सेशन दिया गया, आपने देखा है उसको बढ़िया से? हाँ देखा हूँ, थोड़ा बहुत याद भी है। ओके। भाई देखो, सेशन को ना आप दोबारा से देखना, जो भी उसके अंदर क्लोजिंग का, बाकी क्लोजिंग के ऊपर डेडिकेटेड सेशन भी आगे किया जाएगा, कि आप किस तरीके से जो है ना बढ़िया तरीके से कन्वर्जन निकाल सकते हो। तो आप सेशंस को बने हम्म। रहो, बाकी जल्दी ही आप कन्वर्जन स्टार्ट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे मैं ग्रो कर पाऊंगा डीजी ज्ञान में, कैसे मैं भी आपके भाई जैसा बन डेफिनेटली कर जाऊं? पाओगे, देखो डेफिनेटली कर पाओगे, बस पहले ना आपको लीड्स ज्यादा से ज्यादा ले आने पे ध्यान देना है। अभी आपके पास में टोटल मेरे हिसाब से 50 से 100 लीड होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी आपके पास में, जहां नहीं तक नहीं, मुझे। 100 भी बहुत बहुत बोल दिए, 50 भी नहीं हाँ है। तो भाई, जब 50 लीड गिन चुन के आपके पास में है, तो उसमें से कन्वर्जन कैसे निकलेगा? आपको मिनिमम अपने पास में 1000-1500 लीड रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो कि आप महीने का 15-20 हजार रुपये कमाओगे, जब तो, आपके पास में 1000-1200 लीड होंगी तब। तो कैसे कर पाऊंगा, लीड्स कैसे भाई करूंगा? एड रन करो, एड रन से लीड आएंगे आपके पास में। रील्स बनाओ, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, वहां से आपके पास में आएंगे। इतना तो मैंने बताया बीच में, आपने शायद सुना नहीं है उस चीज को। हेलो। हेलो राहुल भाई, आवाज आ रही है? हेलो। चलो। ओके गाइस, तो सेशन को एंड करते हैं। और बहुत जल्दी दोबारा से सेशन होगा, एंड उसके बाद में आप लोगों को अगेन अच्छा अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। और अभी तो सेशंस का शेड्यूल भी आज आया है ग्रुप के अंदर, तो आप लोग देख लो बढ़िया तरीके से, अभी बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ, एंड दोबारा से अपन कनेक्ट करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज।